अगर पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? यही जो सवाल है वो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज हम इस 10 मिनट की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है बायोलॉजी के टर्म में। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, वेयर सेल्स ब्रेक डाउन फूड। फूड क्या है? ग्लूकोज के, जो हमारा फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, मतलब जो सेल्स होती है हमारी वो एनर्जी रिलीज करने के लिए भोजन को, ग्लूकोज को क्या करती है? तोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है? रेस्पिरेशन है। ये जो है क्या है, रेस्पिरेशन का जो डेफिनेशन है वो ये क्लियर कर रही है, जो भी हमारी सेल्स है वो एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या करती है? हमारी जो हम खाना खाते हैं उसको क्या करती है? तोड़ती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी गाड़ी है, गाड़ी को चलने के लिए, गाड़ी को दौड़ने के लिए, भागने के लिए किसकी जरूरत होती है? पेट्रोल या फिर डीजल की आवश्यकता होती है। वैसे ही हमारी बॉडी को काम करने के लिए, है ना, दिन भर जो हम काम करते हैं उसके लिए क्या करते किसकी आवश्यकता होती है, किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो यही है, ये जो एनर्जी है वो हमको काम करने के लिए क्या करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको, हम जो काम करेंगे उसके लिए एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हो गया रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, रेस्पिरेशन की परिभाषा, श्वसन क्या है इसको हमने यहाँ पर क्लियर किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू बर्न ग्लूकोज। पौधे जो है वो ग्लूकोज को जलाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और क्या करेंगे? दिस रिलीज एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या करते हैं? एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ के आया, जो भी ग्लूकोज होगा उसको श्वसन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी ग्लूकोज होगा वो क्या करता है? टूट करके क्या एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन अलग है। ठीक है, अलग है मतलब थोड़ा यहाँ पर इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो क्या है, ये रेस्पिरेशन का जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर बच्चे जो है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम आगे क्लियर करेंगे कि इनमें कैसा डिफरेंसेस होता है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज है, ये क्या है? C6H12O6, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ही क्लियर किया। ये क्या करेगी? ऑक्सीजन का उपयोग करेगी। ऑक्सीजन का उपयोग करेगी क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को हमको बर्न करना है, जलाना है। ठीक है, अब क्या करती है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका? वाटर और एटीपी का क्या करेगी? रिलीज करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा रेस्पिरेशन का इक्वेशन हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जो श्वसन जरूरी क्यों है, रेस्पिरेशन क्यों नीड है प्लांट के लिए? ठीक है, जैसे हमारे लिए रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको जैसे कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी हमको चाहिए, इसी कारण क्या है हमारे में भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया ह्यूमन में रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं प्लांट में रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, ये देख रहे हैं हम। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जस्ट लाइक वी नीडेड बैटरीज फॉर टॉय। हाँ, हम यहाँ पर देखो खिलौनों के लिए बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को अपने हर काम करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एटीपी की जरूरत होगी। एटीपी मतलब एनर्जी की जरूरत होती है। एटीपी का फुल फॉर्म हमने लास्ट में क्लियर किया था, लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लांट्स नीड एटीपी टू एवरीथिंग दे डू। ठीक है, वो जो भी करते हैं उनको करने के लिए एटीपी की, एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या क्या एनर्जी, मतलब क्यों एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या काम करते हैं प्लांट? देखो, टू एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ये क्या करते हैं? मिट्टी से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर होगी। साथ ही साथ टू रिपेयर ओल्ड पार्ट्स, जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता क्यों होती है? कई तरह के काम करने होते हैं हमको। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी है, कहीं पर चीजें जो है रप्चर हो गई तो क्या है? रिपेयर करने के लिए जो एनर्जी है उसको मतलब उसकी रिक्वायर होती है। ठीक है,
जो भी ऑर्गन्स होता है, जो भी ऑर्गन्स जो है वो रिपेयर करने का काम कर रहा है, ठीक है? तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। वैसे ही प्लांट्स में ओल्ड जो पार्ट्स होता है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है किसकी? एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो ये बहुत सारे काम होते हैं प्लांट्स में रेस्पिरेशन के, ठीक है? रेस्पिरेशन के मतलब एनर्जी जरूरी क्यों है? उनको कई तरह के काम करना है, जैसे कि ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट और सेल डिवीजन, ठीक है? जैसे कि हम अपनी बॉडी में सेल डिवीजन कर रहे थे, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड ही एनर्जी जो है इंपॉर्टेंट था, वैसे ही प्लांट में भी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? देखो लिखा हुआ है बिल्डिंग न्यू लीव्स एंड स्टेम, क्या है? नई पत्तियों और तनों के निर्माण के लिए जो एनर्जी है उसकी जरूरत हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए मूविंग फूड एंड वाटर। अब बेटा यहाँ पर देखो फूड और वाटर का जो भी मूवमेंट होना है उसके लिए किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होती है ना। वैसे ही क्या बोल रहे हैं, सेल डिवीजन के लिए भी क्रिएटिंग न्यू सेल्स। सेल डिवीजन में क्या होता था? एक सेल्स डिवाइड हो करके क्या बनाती थी? एक न्यू सेल्स का मतलब न्यू सेल्स का क्या करती थी? फॉर्मेशन कर दी थी। इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती थी ना। तो यहीं पर जो प्लांट है उनमें भी क्या होगा? ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट और सेल डिवीजन और भी कई सारी चीजें के लिए जो एनर्जी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? अब देखिए बिग डिफरेंस क्या है, मैं यहीं पर आपको क्लियर करूंगी। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है? देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, जो भी प्लांट हो रहा है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है? अपना फूड बनाता है, अपना भोजन बनाता है, ठीक है? देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दिया है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है और रेस्पिरेशन में जो इक्वेशन होता है वो जस्ट अपोजिट है। आप देखेंगे यहाँ पर ये अगर ऐसे ऐसा एरो एरो का जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एरो का जो साइन दिख रहा है वो क्या है? इधर ऐसे से क्या हो जाएगा? ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस में क्या करती है? एनवायरमेंट, जो प्लांट है वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेगी और लाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करती है? अपना ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है और ऑक्सीजन को क्या करती है? रिलीज करती है, ठीक है? लेकिन वहीं पर रेस्पिरेशन में क्या होता है? यूजिंग दैट फूड टू गेट एनर्जी। वो जो भी फूड ले रही है उसका जो सेल है फूड को क्या करेगी? वो तोड़ने का काम करेगी। तोड़ करके क्या करती है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज करती है। क्लियर हुआ? ठीक है? अब देखो एक नजर में हम क्या पूरा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कैसे एक बार रिकॉल करते हैं, इसको देखिए, ठीक है? देखो फोटोसिंथेसिस का पर्पस क्या होता है? मेकिंग फूड। मतलब फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होता है वो क्या करता है? फूड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन वहीं पर रेस्पिरेशन में फूड का क्या करेगा? फूड को तोड़ करके क्या करती है? एनर्जी को रिलीज करती है। मतलब रेस्पिरेशन को जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? गेट एनर्जी, मतलब ऊर्जा को निकालना, ठीक है? ये रेस्पिरेशन का काम होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस यहाँ पर देखिए समय मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? केवल दिन में होता है। केवल दिन में क्यों बेटा? फोटो का मीनिंग ही हो रहा है लाइट। फोटो का मीनिंग ही होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है? मतलब जो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट हो रही है वो दिन में ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि दिन में ही सनलाइट होता है, सनलाइट प्रेजेंट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में ही जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो होती है, ठीक है? अब रेस्पिरेशन क्या रहता है? ऑल द टाइम रेस्पिरेशन होता रहता है, दिन और रात रेस्पिरेशन होता रहता है, इसीलिए तो बोला जाता है बेटा। देखो जैसे कि हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर इक्वेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन में आप देखिए, देखो क्या कर रहे हैं? पौधा जो है, प्लांट जो है वो ग्लूकोज को, है ना, ग्लूकोज का तोड़ रहा है ना, ग्लूकोज को तोड़ रहा है किसके साथ मिलकर के? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के। और क्या रिलीज कर रहा है बच्चों? देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ठीक है? और ये मैंने बोला जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन और रात दोनों समय में होता रहता है, मतलब ऑल द टाइम होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि रात को हमें पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, ठीक है? तो यही से एक तुम लोग का ये जो डाउट है वो क्लियर होता है बेटा। यहाँ पर रेस्पिरेशन के समय जो प्लांट हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है हमारे लिए। इसीलिए बोला जाता है कि हमें रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रेस्पिरेशन होते रहता है, दिन और रात रेस्पिरेशन होते रहता है और रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही टॉक्सिक होती है, ठीक है? बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ ना
कि जो हमें जो रात के समय प्लांट नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, ठीक है? अब देखो लोकेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस का लोकेशन कहाँ होता था बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता था लिफ्ट में होता था, है ना? हमने पढ़ा था ना लिफ्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट होते थे। क्लोरोप्लास्ट में मेन जो पार्ट होता था, पिगमेंट होता था, क्या क्लोरोफिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में है, प्रेजेंस में जो प्लांट होती है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके ले करके क्या बना रही है, अपना फूड का फॉर्मेशन करती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है? अब देखो जो रेस्पिरेशन होता है ना वो कहाँ होगा, ये लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है? अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहीं पर रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन में क्या होता था, एटीपी जो है एनर्जी के फॉर्म में निकलती थी। अब वही हमने पढ़ा था, है ना? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सेल वाली चैप्टर में, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोला जाता है कि जो एटीपी होता है एनर्जी के फॉर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है, ठीक है? तो रेस्पिरेशन यहाँ जो काम करता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब लास्ट क्या इक्वेशन क्या था हमारा, फोटोसिंथेसिस में किसका यूज हो रहा था, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज हो रहा था, ठीक है? लेकिन रेस्पिरेशन में किसका किसका यूज होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आज की वीडियो को हम इतने ही रखते हैं। आई होप आपको इस 10 मिनट की वीडियो में आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।